आप सभी को मेरा नमस्कार। अब आज की जो सबसे बड़ी खबर है ये है 40,000 पदों की अगले माह से शुरू की जाएगी भर्ती। इसमें आपको लेखपाल का भी है, तो लेखपाल का मई में हो जाएगा। जो पेपर आ गया भरा गया उसका पेपर मई में हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग का आप देखेंगे उसके जब भी मई जून जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार करेगा, लेकिन बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रीज़न है कि ये फॉर्म भर दिए गए हैं, तो लेखपाल के लिए लापरवाही मत करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मई में ही पेपर हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि आचार संहिता के चलते नई भर्तियां पर रोक दी गई थी। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था उनकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्तियां नई सिरे से शुरू की जाएगी, प्रवीण कुमार जी ने बताया है। तो जल्दी इसकी वैकेंसियाँ बहुत सारी आने वाली है, ये देख लीजिए। जिसमें ITI अनुदेशक का है 2504, लेखपाल का है, ANM का है, गन्ना पर्यवेक्षक है, कनिष्ठ सहायक का है, प्रयोगशाला का है, IOJE का है, रोडवेज का है, शिक्षा विभाग का है। मतलब सारे टोटल 40,000 पदों के आसपास है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। और इसका मैंने बताया था कि PET के अनुसार ही होगा, जो आप लोग भरे होंगे उसी की स्कोर के अकॉर्डिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वैकेंट सीट्स के होने से प्रमोशन नहीं मिल जाता है। उस पर वो बताया कि उसकी क्राइटेरिया होती है, लाभ और सीनियरिटी केवल देखकर प्रमोशन की जाती है। इसके नियमों की तय होगी, न कि अलग से की जाती है। सीट खाली हो तो उसकी वजह से प्रमोशन नहीं दिया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो सीनियरिटी लिस्ट है वो जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रमोशन होगा। आप देखेंगे टोटल 181 है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर देखेंगे प्राचीन इतिहास के 13 हैं, B.Ed के 12 हैं, अर्थशास्त्र के 13 हैं, भूगोल के हैं से ही 8 हैं, हिंदी के 22 हैं, मध्यकालीन आधुनिक इतिहास के 5 है, राजनीतिक विज्ञान के 14 है, बड़ी वाणिज्य के 3 है, वनस्पति विज्ञान के 7 हैं, रसायन के 8 है, जंतु विज्ञान के 7 हैं, गणित के 3 है, भौतिक के 4 हैं, सारी ऐसे ही सब लेके टोटल 181 है जिनको सीनियरिटी लिस्ट दी गई है। तो इसमें ये क्या होगा कि अभी जो पेपर हुआ है, जो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके अनुसार अब कुछ चीज़ें प्रमोशन के अनुसार भरी जाएंगी, इसलिए सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं। 70% के साथ पाठ्यक्रम से होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा। तो पहले इसका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, जैसा बोर्ड ने कहा है। 70% तो पहले ही बता रखा था कि कोविड के चक्कर में ये 70% सिलेबस ही आपको कवर किया जाएगा। बाकी इसकी जो प्रैक्टिकल होंगी वो पेपर के बाद लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का आज इंटरव्यू है, हिंदी का स्टार्ट। बाकी जो 19 सब्जेक्टों का उसका भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। अच्छे से तैयार होकर जाइए और अच्छे से दीजिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो बी बोल्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंटरव्यू सोच के जाएंगे तो आसानी से दे पाएंगे, प्रेशर होकर जाएंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। रीज़न इनका ये है कि एक क्वेश्चन पे 600 बच्चे आ जा रहे हैं। अगर गलत हटाने पे नंबर बढ़ाने का आदेश दिया था, इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये। मतलब अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो भी ये, एक तो इसमें कई सारे बता रहे बच्चों का कंप्लेन भी है कि इसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं किया गया था इसमें। तो ये भी एक समस्या है जिसके वजह से ये बच्चों की अलग फेवर में सरकार नहीं की। और दूसरी ये कि एक क्वेश्चन गलत का ये 600 विद्यार्थियों को, तो इसके बेसिस पे ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है यूपी सरकार का। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है कि फ़ोन फीचर से भी भेज सकेंगे पैसा जिसमें इंटरनेट नहीं हुआ। ये बताने का मतलब दो है। एक तो ये याद रखिएगा UPI 123 पे है, ये आपसे पूछा जाएगा पे। ये चीज़ें देखिएगा, ये याद होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, बिना इंटरनेट के भेजे जा सकते हैं। तो एक नंबर यहाँ दे रखा है, उसके अनुसार बताइएगा। ये नंबर आपको शेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से।
सबको इस नंबर पे कॉल करके वो प्रोसेस बताता जाएगा, उसके अनुसार आप करते जाएंगे। और ये बिना नेट के क्यों हुआ, इससे फास्टैग भी रिचार्ज कर सकते हैं, बिल भी रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल भी ईएमआई पेमेंट भी कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। 40 करोड़ जो से अधिक फ़ोन के यूजर्स हैं हमारे पास जो विदाउट नेट के हैं, तो उससे ये कर सकते हैं। तो ये आपको करना चाहिए, बताना चाहिए। जो लोग अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको इस नंबर पे कॉल करके उसके बाद वो बताता जाए कैसे कैसे स्टेप आपको करना है। तो ये आज की कुछ मुख्य खबरें थी जो आपसे रिलेटेड थे, आपको जानना था। ओके, जय हिंद, जय माता दी।